दोस्तों, अगर आपके भी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और ना ही आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, लेकिन फिर भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए आरबीआई ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है यूपीआई नाउ पे लेटर। अब ये यूपीआई नाउ पे लेटर फैसिलिटी क्या होती है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या हम इसके बदले में क्रेडिट कार्ड ही ले लें वही अच्छा है, क्या इसके नुकसान है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई ने 4 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर निकाला है जिसमें प्री सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की है। अब ये प्री सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, तो देखिए यूपीआई नाउ पे लेटर पे क्या होगा कि बैंक आपको कुछ तरह से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। मतलब कि बैंक आपके अकाउंट में, अगर आपके सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, फिर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू। मतलब कि आपके अकाउंट में जैसे सपोज आपको जरूरत है कि 20,000 रुपए की आपको जरूरत है, तो बैंक आपके अकाउंट में 20,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देगा जिसको वो यूपीआई नाउ पे लेटर की फैसिलिटी में डाल देगा। अब आप कभी भी पेमेंट करने जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी तक यूपीआई नाउ पे लेटर की फैसिलिटी स्टार्ट की है सिर्फ 2 बैंकों ने। फर्स्ट है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है हमारा आईसीआईसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है कि आपके कुछ वन टाइम चार्जेस लगेंगे, 149 के करीब उनके चार्जेस है, और आईसीआईसी बैंक में आपके 500 कुछ चार्जेस हैं जो कि आपके वन टाइम पेमेंट है। उसके बाद इनके डिफरेंट चार्जेस लगेंगे आप जो फैसिलिटी लेते जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि क्या ये इंटरेस्ट फ्री है या इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये फैसिलिटी अभी तक सिर्फ 2 बैंक्स में है। ये बैंक टू बैंक डिफाइन करेगा कि आपका जो बैंक है वो इंटरेस्ट लेगा या इंटरेस्ट फ्री देगा। लाइक आईसीआईसी बैंक ने बोला है कि ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, और दूसरा इधर ही एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि हम तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा कि आपका जो बैंक है वो इस पे इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। फ्यूचर में हमारे और भी बैंक्स इसमें यूपीआई नाउ पे लेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखो, काफी ज्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी ये हो रही होगी कि ये सारी फैसिलिटी मैं क्रेडिट कार्ड में ले लेता हूँ तो मैं यूपीआई पे लेटर का क्यों यूज करूँ। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, और दूसरी बात ये है कि जो क्रेडिट कार्ड हम ले लेते हैं उसमें काफी सारे मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, और तीसरी बात ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो हर जगह चलता भी नहीं है। काफी सारे जो दुकानदार हैं वो क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में ना कई बार ना एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसी तरफ अगर हम यूपीआई पे लेटर को देख ले, तो यूपीआई पे लेटर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यूपीआई की पेमेंट करते हैं वैसे ही आप यूपीआई पे लेटर से पैसे देंगे। दूसरी बात है कि आपके जो इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस भी बैंक से आप यूपीआई फैसिलिटी लेंगे उसी बैंक में आपका सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको ये फैसिलिटी इजीली मिल जाएगी, इसमें कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं होगा। और तीसरी बात, आप ये जब जानते ही हैं कि यूपीआई तो आजकल हर कोई लेता है। आप कोई भी छोटे से छोटा ठेले वाला लगा लीजिए या बड़ी सी बड़ी दुकान लगा लीजिए, हर एक के पास यूपीआई फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है। तो अब चलते हैं हम इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको इंस्टेंट फंड मिल जाएगा। आप जैसे ही यूपीआई फैसिलिटी को एक्टिव करेंगे आपके अकाउंट में फंड आ जाएगा और आप धड़ाधड़ पेमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि आपको ना कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि काफी सारे बैंक्स हैं, जो आईसीआईसी बैंक है वो इस पे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रहा है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता। जैसे क्रेडिट कार्ड पे कुछ परसेंटेज का चार्ज लगता है पेमेंट करने पे, लेकिन अब इस फैसिलिटी में वो चार्ज भी खत्म हो गया है। अगर आप पेमेंट जो साइकिल है, इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट है आपको मंथली उसकी पेमेंट करनी होगी, बिल जनरेट होगा, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आपको विद इन उस टाइम के अंदर आपको यूपीआई पे लेटर का बिल की पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो आपका सेविंग अकाउंट होगा, जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट होगा, उससे आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो बिल पेमेंट में भी ऐसा कोई भी ज्यादा झंझट नहीं होगी। तो
अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। क्या ये इतना फायदेमंद सच में है, ये जो दिख रहा है या सिर्फ ये दिखावा है? तो देखिए, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो तो यही है कि इसकी एक लिमिट सेट की गई है। मतलब आप 50,000 से ज्यादा के यूपीआई पे लेटर में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। 50,000 की एक लिमिट इसमें सेट कर दी गई है। दूसरा है, इसमें कुछ बैंक्स ना एक्टिवेशन चार्जेस ज्यादा ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आईसीआईसी बैंक का। इसके देखिए 3,000 तक करेंगे तो चार्जेस नहीं है, लेकिन फिर आपके चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो चार्जेस की, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है और यहाँ पर है आईसीआईसी बैंक। आप दोनों के चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में ये है कि ये इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है। अब क्रेडिट इसमें आईसीआईसी बैंक में है कि चलो ये इंटरेस्ट फ्री दे रहा है 45 डेज तक, वो हमारे को फायदा हो जाएगा, लेकिन इसके चार्जेस की तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या क्रेडिट कार्ड बढ़िया है या यूपीआई पे लेटर बढ़िया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।